Hello dear students. Our today's topic is invitation from Advanced Writing Skills section. First of all, let us know what is an invitation. An invitation is a highly formal request to someone to attend any specific occasion, celebration, program or event. इन्विटेशन एक हाईली फॉर्मल रिक्वेस्ट है जो हम किसी को किसी ओकेजन पे या सेलिब्रेशन पे या किसी प्रोग्राम में को अटेंड करने के लिए इनवाइट करते हैं. There are two types of invitation, formal and informal. Today we will learn how to attempt formal invitation. फॉर्मल इनविटेशन किस तरह लिखा जाता है, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं. फॉर्मल वर्ड्स लाइक काइंड इनविटेशन, ग्रेट प्लेजर, रिग्रेट, कॉर्डियली, ओकेजन, रेसिडेंस आर यूज्ड. जैसा कि ये सेंटेंस कहता है, काइंड इनविटेशन, ग्रेट प्लेजर, रिग्रेट, कॉर्डियली, ओकेजन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है. सब्जेक्ट मैटर इज जनरली रिटन इन द सेंटर. कार्ड को क्रिएट करते समय या इनविटेशन को, फॉर्मल इनविटेशन को खास तौर से बनाते समय सेंटर में उसकी लैंग्वेज लिखी जाती है. No abbreviation is used. कभी भी उसमें एब्रीविएशंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है. फॉर RSVP, RSVP का मतलब रिप्लाई इफ यू प्लीज. द एड्रेस ऑफ द इनवाइटी एंड फोन नंबर इज रिटन. जो पर्सन इनविटेशन कार्ड दे रहा है उसका नाम और उसका फोन नंबर लिखा जाता है. देयर इज नो सिग्नेचर एट द एंड ऑफ द लेटर. लेटर के एंड में कोई सिग्नेचर नहीं होगा, सिर्फ नाम लिखा जाएगा. द नेम ऑफ द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम में बी गिवन. यहाँ पे अगर मेंशन करना चाहते हैं तो चीफ गेस्ट का नाम भी लिखा जा सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द इवेंट. किस टाइप का कार्ड हम बना रहे हैं, इनविटेशन कार्ड किस तरह का बना रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है. वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स. कार्ड की जो लैंग्वेज होगी वो बहुत लंबी नहीं होगी. 50 वर्ड्स में उसको हमें खत्म करना है. फॉर्मल इनविटेशन के एग्जाम्पल हैं मैरिज फंक्शन, इनविटेशन फॉर स्कूल इवेंट्स. इस टाइप के इनविटेशन फॉर्मल इनविटेशन कहलाते हैं. नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल इनविटेशन. फर्स्ट वन इज पार्टी इनविटेशन कार्ड. इस तरह के कार्ड्स हम अपने डे टू डे लाइफ में वैरायटी ऑफ कार्ड्स हम देखते ही हैं. जो सेकंड कार्ड है यहाँ पर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट विद अस, और यहाँ पर एक परमानेंट और फिक्स्ड लैंग्वेज लिखनी है. यहाँ पर कोई इसमें कोई बदलाव नहीं करना. अब यहाँ पे देखिए बर्थडे पार्टी का कार्ड है और एक मैरिज कार्ड है. मैरिज इनविटेशन का कार्ड ये हम हमेशा देखते ही हैं.
अब इसको क्रिएट कैसे करना है, लेट अस फाइंड आउट। अब एक क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? फॉर्मल इनविटेशन फॉर मैरिज ऑस्पिशियस ओकेजन। ये क्वेश्चन आपके सपोर्ट मटेरियल से लिया गया है। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है क्वेश्चन का? राइट अ फॉर्मल इनविटेशन फॉर द मैरिज फंक्शन ऑफ योर डॉटर। अब इसमें डिटेल्स आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ कुछ भी दिया नहीं हुआ है। अब यहाँ जो नाम दिया है मिसेज एंड मिस्टर मदन शर्मा, इसकी जगह पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। जो सेकंड और थर्ड लाइन है ये फिक्स्ड लाइन है। Solicit your gracious presence on the auspicious occasion of the marriage of their granddaughter। फिर यहाँ पे ब्राइड का नाम है, फिर उसके पेरेंट्स का नाम है, फिर विद और ग्रूम का नाम और उनके पेरेंट्स का नाम। अब नीचे देखिए यहाँ पर ऑन, फिर 17 दिसंबर, डेट यहाँ पे दी हुई है, डेट चेंज हो जाती है, टाइम बदल जाता है और वेन्यू नीचे दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे डेट, टाइम, वेन्यू और इनवाइटीज के नेम। फिर उसके बाद विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम विनोद शर्मा एंड ऑल रिलेटिव। इस तरह से कार्ड को यहाँ कंप्लीट कर दिया और RSVP उनका नाम दे दिया, इनवाइटी का, और उसके बाद फिर एड्रेस और फोन नंबर। अब यहाँ पे फोन नंबर आप इसको चेंज करके कंप्लीट फोन नंबर लिखेंगे। इस टाइप का इंप्रेशन आप जब आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता। इसको आप पूरा नंबर लिखिए, कोई भी क्रिएट करके लिखिए यहाँ पे नंबर। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। यू आर स्टूडेंट ऑफ गीता पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। The school is holding its annual function at 9 a.m. on 28 December 2020. The Education Minister has consented to be the chief guest. Design an invitation card to be sent to the parents and other invitees. अब ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, इससे ही आपको पता लग जाएगा कि इनविटेशन कार्ड बनाना है, क्योंकि ये पेरेंट्स और अदर इनवाइटीज को जाएगा, इसलिए इसकी कार्ड की लैंग्वेज होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएट कर रहा है ये कार्ड, तो स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद में स्कूल का नाम और ओकेजन है एनुअल फंक्शन, टाइम आ गया, डेट आ गई और वेन्यू भी पता ही है। अब इसका आंसर देखते हैं। The principal, staff and students of Geeta Public School, Lakshmi Nagar, Delhi request the pleasure of your company on the occasion of annual day celebration। फिर यहाँ पर डेट, टाइम और वेन्यू। Honorable Education Minister has consented to be the chief guest। ये वाली लाइन क्वेश्चन से ही ली गई है, एज इट इज यहाँ पे लिख दी है। RSVP, बच्चे ने अपना नाम दे दिया या कोई भी नाम आप दे सकते हैं। फिर अब क्योंकि वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की जगह पे उन्होंने इंचार्ज लिख दिया और फिर नंबर और स्पेशल इंस्ट्रक्शन नीचे आ गई। दिस कार्ड एडमिट्स ओनली 2। इस टाइप की इंस्ट्रक्शन लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, ऑप्शनल है ये। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। यू आर नेहा, नकुल। 2 names have been provided, Neha, Nakul. You have to choose one of them. The President of English Literary and Cultural Society of Mukta Modern Senior Secondary School, Sector 12, Dwarka, New Delhi. You have to organize an inter-zonal declamation competition on the topic Importance of Cultural Heritage at 10+2 level. You wish to invite Dr. Beena Shah, an eminent educationist,
to preside over the function to be held on 16th January 2021 at 9 AM. क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं. आपके नाम आ गए यहाँ पर, डेजिग्नेशन आ गया प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट इंग्लिश लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी के हैं. स्कूल का नाम आ गया मुक्ता मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 12 द्वारका, न्यू दिल्ली. इवेंट क्या है? ओकेजन है इंटरजोनल डिक्लेमेशन कंपटीशन, और यहाँ पे टॉपिक मेंशन किया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज एट 10+2 लेवल. ये एक थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन है. यू विश टू इनवाइट, इनविटेशन किसको देना है? डॉक्टर बीना शाह को. एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन टू बी हेल्ड ऑन 16 जनवरी. डेट आ गई किस दिन वो इवेंट होगा और टाइम आ गया. अब यहाँ देखिए इंडिविजुअल पर्सन को इनवाइट करना है, तो इसको आंसर आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे? जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसकी हाइलाइट्स हैं, मेन पॉइंट्स इसमें यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. नाम है प्रेसिडेंट, स्कूल का नाम इंग्लिश लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी. इवेंट क्या है? टू ऑर्गेनाइज एन इंटरजोनल डिक्लेमेशन कंपटीशन. टॉपिक भी आ गया. तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन में से ही इंफॉर्मेशन कैच करनी है और उसको अटेम्प्ट करने के लिए आंसर क्रिएट करने का फॉर्मेट बनाएंगे. अब देखिए इसको लेटर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि कार्ड की तरह ही लिखा जाए. तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप वो लिख सकते हैं, लेकिन जब खास तौर से ये ध्यान रखना है कि जब किसी इंडिविजुअल को देना है तो आप यहाँ लेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब वही इंफॉर्मेशन या इनविटेशन अगर आपने किसी मोर देन वन पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना है या इनवाइट करना है तो फिर उसको आप कार्ड की फॉर्म में लिखिए. डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है. अब यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन को जब हम आंसर बना रहे हैं तो सबसे पहले मुक्ता मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि इवेंट वहां ऑर्गेनाइज होने वाला है. जैसे हम लेटर में लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, तो यहाँ पर लिखा है. फिर उसके बाद डेट मेंशन की है जिस दिन आप इनविटेशन लिख रहे हैं, इनवाइट करने के लिए लेटर लिख रहे हैं. फिर मैम, अब यहाँ पे दो डिफरेंस है. लेटर में जो हम लेटर लिखते हैं तो जिनको हम लेटर लिख रहे हैं उनका हम एड्रेस डेजिग्नेशन देते हैं और सब्जेक्ट भी देते हैं, लेकिन फॉर्मल इनविटेशन में हमने वो दोनों चीजें स्किप कर देनी है. सिर्फ डायरेक्ट मैडम लिखना है और फिर अपने काम की बात शुरू कर देनी है. द इंग्लिश लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इंग्लिश डिक्लेमेशन कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज. ऑन डेट बता दी 16 जनवरी 2021 और टाइम बता दिया 9 AM. वेन्यू भी बता दिया इन द स्कूल ऑडिटोरियम. अब ये जो नेक्स्ट लाइन है, काइंडली गिव योर कंसेंट टू प्रिसाइड ओवर द सेड प्रोग्राम. अब आप कंसेंट मांग रहे हैं उनसे कि आप हमें बता दीजिए प्लीज कि आप प्रोग्राम को प्रिसाइड करने के लिए आप आएंगे, ये बता दीजिए. योर सिंसियरली नेहा और नकुल, दोनों में से कोई एक नाम आपको सेलेक्ट करना है. इस तरह से हमने फॉर्मल इनविटेशन को क्रिएट किया. अब फॉर्मल एक्सेप्टेंस क्या होता है? अब मान लीजिए कि नेहा ने लेटर इनविटेशन भेजा डॉक्टर बीना शाह के पास और डॉक्टर बीना शाह ने उसको पढ़ने के बाद ये तय किया कि वो उस इवेंट का हिस्सा बनेंगी. तो फिर वो फॉर्मल एक्सेप्टेंस किस तरह लिखेंगी? वो किस तरह बताएंगी कि यस आई विल कम टू अटेंड द प्रोग्राम और इवेंट? तो अब इसका क्वेश्चन किस तरह आएगा? यू आर डॉक्टर बीना शाह
अब यहाँ पे पर्सन जो होंगे वो बीना शाह हैं. An eminent educationist. You have been invited to preside over an interzonal declamation competition by Neha, the president of English Literary and Cultural Society of Mukta Modern Senior Secondary School, Sector 12 द्वारका. ये इंफॉर्मेशन हमें यूज करनी है. न्यू दिल्ली. राइट ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये जो आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया, राइट ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक यूज की गई है. लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब है कि फॉर्मल इनविटेशन आपको मिला है और आपने उसको एक्सेप्टेंस देनी है. यहाँ पे जो लेटर राइटिंग का जो क्वेश्चन होता है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे इनविटेशन का आपने एक्सेप्टेंस देना है, ये ध्यान रखना है. तो यहाँ पे दो चीजें आपने नहीं लिखनी है, सब्जेक्ट नहीं लिखना और रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना है. अब ये देखिए, यहाँ ऊपर जो एड्रेस आया है ये एक क्रिएटेड एड्रेस है फॉर बीना शाह. तो 17C 2nd फ्लोर भरत नगर लाजपत नगर, ये एड्रेस है बीना शाह का, क्योंकि ये बीना शाह लिख रही हैं. अब फिर डेट आ गई जिस दिन बीना शाह रिप्लाई कर रही हैं. फिर डियर नेहा, many thanks for inviting me to preside over the interzonal declamation competition to be held on, डेट बता दी 16 जनवरी 2021 at 9 AM. I shall be highly delighted to attend the program. अब ये वाली स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि वो इच्छुक हैं. She is interested to attend the program and enjoy listening to the views of the students. It will be my endeavor to reach there in time. तो ये वाली लाइन से पता चलता है कि she is accepting the invitation. Yours sincerely, बीना शाह. और इस तरह से सेलेक्टेड वर्ड्स में, लिमिटेड वर्ड्स में अपनी बात को खत्म कर दिया इन्होंने. अब इसी में एक और डिवीजन हो जाती है, फॉर्मल रिफ्यूजल. रिफ्यूजल का मतलब मना करना, इनकार करना. अब डॉक्टर बीना शाह, शी इज नॉट इंटरेस्टेड और शी मे नॉट बी एबल टू अटेंड द प्रोग्राम. तो किस तरह से उसका क्वेश्चन आएगा. यू आर डॉक्टर बीना शाह, एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट. You have been invited to preside over an interzonal declamation competition by Neha, the president of English Literary and Cultural Society of Mukta Modern Senior Secondary School, Sector 12, Dwarka, New Delhi. Write a letter of refusal of the invitation. अब यहाँ पे क्वेश्चन में यही बताना है कि डॉक्टर बीना शाह है आप और एमिनेंट एजुकेशनिस्ट है. आपको इनवाइट किया गया है इंटरजोनल डेक्लेमेशन कंपटीशन को प्रिसाइड करने के लिए बाय नेहा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी. और स्कूल का नाम दे दिया मुक्ता मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 12, द्वारका, न्यू दिल्ली. एड्रेस है पूरा. अब आपने बताना है कि लेटर ऑफ रिफ्यूजल किस तरह से हम इसको लिखेंगे. सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा. एड्रेस है बीना शाह का, फिर डेट है, फिर हमने, क्योंकि हम नेहा को बता रहे हैं इसलिए डियर नेहा, मेनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर द इंटरजोनल डेक्लेमेशन कंपटीशन टू बी हेल्ड ऑन 16th January 2021 at 9 AM. But I am sorry to say that I am not able to attend the program. प्रोग्राम की जगह सेम भी लिख सकते हैं या प्रोग्राम, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप. ड्यू टू अ प्रायर अपॉइंटमेंट विद माय डॉक्टर. अब यहाँ पे उन्होंने रीजन दे दिया व्हाई शी विल नॉट बी एबल टू अटेंड द प्रोग्राम. एक्सप्रेसिंग माय रिग्रेट्स वंस अगेन, योर सिंसियरली बीना शाह. और फिर इस तरह से हमने इस लेटर को क्लोज कर दिया. Let's recall COVID-19 appropriate behavior.
Cover your nose and mouth with mask properly. Wash your hands with soap and water. Maintain at least 6 feet physical distancing in public. I hope formal invitation को आप समझ गए होंगे. Thank you. We will share some more questions